रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई लिखते हैं जी, लफ्ज़ मकरूह की शरीयत में क्या अहमियत है? कुरान और हदीस की रोशनी में कोई ऐसी चीज़ का हवाला जिसको मकरूह करार दिया हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं खाने के मामले में जिसे हम मकरूह बोल सकते हों? जी, हदीस सही बुखारी 5537, सही मुस्लिम 1945, अबू दाऊद 3794 नंबर पर और हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। वो ये है कि बयान करते हैं, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर गए। उन्हें बुना हुआ सांडा पेश किया गया। आपने अपना हाथ बढ़ाया यानी खाना खाने के लिए। तो बाद खवातीन ने जो सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खाने लगे हैं उन्हें उसके मुतल्लिक बता दो। और सहाबा ने कहा ये सांडा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठा लिया। हजरत खालिद कहते हैं, मैंने पूछा, कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम क्या ये हराम है? आपने फरमाया नहीं, लेकिन ये मेरे वतन में नहीं पाए जाते, इसलिए मैं तभी कराहत की बिना पर इससे बचता हूँ। यानी मतलब कि आपकी तबीयत ने उसे नापसंद समझा, मकरूह समझा, तो इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा मैं इससे बचता हूँ। खालिद ने आगे से क्या कहा, कहते हैं फिर मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और खा लिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। तो भाई ये कितनी वाज़ेह हदीस है। तो पता चल जाता है इससे जो आपका सवाल है उसका वाज़ेह ये जवाब इसके अंदर मौजूद है। इस हदीस को सामने रख लें। इसके अलावा भी रिवायात मौजूद हैं जिनसे ऐसे मसाइल जो सवाल में जिक्र किए गए हैं मकरूह के हवाले से साबित होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।